चिंटू, टीवी बंद करो और किचन में मेरी हेल्प करो। क्या मॉम, हमेशा परेशान करती रहती हो, शांति से मूवी भी नहीं देखने देती हो। चिंटू, तुम नहीं सुधरोगे, इतना परेशान करते हो, कोई बात नहीं सुनते, उल्टा जवाब देते हो। यही एटीट्यूड रहा तो तुम कैसे जिम्मेदार बनोगे, कैसे अपना करियर बनाओगे और कौन तुम्हें नौकरी देगा? हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? After 2 hours, मॉम को चिंटू के रूम से टेस्ट पेपर्स मिलते हैं। चिंटू, ये क्या है? मैथ्स में 0 मार्क्स मिले हैं। कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, बस सारा दिन टीवी में कार्टून देखते रहते हो। आज तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसकी गलत बड़ी लगती है। मॉम की फ्रेंड रीना अपने बेटे राहुल के साथ आती है। हेलो रीना, कैसी हो? हरे कृष्णा, सब ठीक है, भगवान की कृपा है। आप लोग सब कैसे हैं? हरे कृष्णा आंटी जी। अरे वाह रीना, राहुल तो बहुत समझदार हो गया है। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? रिजल्ट आ गया लास्ट एग्जाम का क्या? जी आंटी जी, मैंने क्लास में टॉप किया है। वेरी गुड बेटा। चिंटू, देखो बेटा कौन आया है? कौन आया है? अरे राहुल और आंटी आए हैं। चिंटू, आंटी को हेलो बोलो। हेलो आंटी, अंदर आओ राहुल, तुम्हें अपना फेवरेट सुपर हीरो दिखाता हूँ। अरे रीना, राहुल तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है। मैं चिंटू से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ इस लड़के से, कुछ सुनता ही नहीं है। देखो आज बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर में सीखते हैं। हमें पता है। हम राहुल को हर संडे कॉन टेम्पल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं। वहाँ जाकर उसने बहुत चेंज आया है। राहुल, तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है? हनुमान। मेरा सुपर हीरो तो हनुमान है। मुझे मम्मी ने हनुमान की बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं। ही इज अ रियल सुपर हीरो। हनुमान, वो भी कोई सुपर हीरो है क्या? मेरा सुपर हीरो तो एवेंजर्स है, मैं तो वो ही देखता हूँ। हाँ, बट भारत में असली रियल सुपर हीरोज के होते हुए why do you need to see these fake सुपर हीरोज? अच्छा, मुझे बताओ, सुपर हीरो मतलब कौन है? उसके कुछ क्वालिटीज बताओ। सिंपल, जिसके पास कोई सुपर पावर्स है, वो हवा में स्पीड के साथ उड़ सकता है, जो बड़ा हो सकता है और जरूरत पड़ने पर एंटमैन की तरह छोटा भी हो सकता है, और वो जब चाहे तब इनविजिबल हो जाए। बस इतना ही? अरे पगले, सिर्फ हवा में उड़ने से सुपर हीरो नहीं बनते, वो तो पक्षी भी उड़ लेते हैं। सुपर हीरो मीन्स जो हर सिचुएशन और हर प्लेस पर हीरो हो, जैसे कि हनुमान जी, जो सिर्फ अपने दोस्तों के बीच सुपर हीरो नहीं, बल्कि लंका जाकर भी सदैव सुपर हीरो ही रहे। अच्छा, तो बताओ उनके बारे में। चलो रीना, हम भी देखते हैं कि राहुल और चिंटू क्या कर रहे हैं। चलो, आज मैं तुम्हें नहीं, आप सबको सिर्फ बताऊंगा नहीं, बट लाइव दिखाऊंगा सुपर हीरो के बारे में। ये सुपर हीरो बहुत स्पेशल है
and I am sure that you all will enjoy this journey. Are you ready? जब जटायु के बड़े भाई संपाति ने वानरों को बताया कि उन्होंने बलवान रावण को सीता मैया को समुद्र के पार लंका ले जाते हुए देखा, तो वानरों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। और जैसे ही उन्होंने विशाल समुद्र को देखा, तो वे फिर से चिंतित हो गए। मित्रों, ऐसे निराश मत हो। हमें सीता मैया को रावण के हाथ से मुक्त करना है। बोलो, आप में से जो कोई भी 100 योजन छलांग मार सकता है, आगे आए। महाराज, मैं तो सिर्फ 60 योजन छलांग मार सकता हूँ। हे प्रभु, मैं 70 योजन छलांग मार सकता हूँ। महाराज, मैं 80 योजन आराम से जा सकता हूँ, पर उसके आगे नहीं। अगर मैं जवान होता तो मैं लंका पहुंच जाता, पर अब मैं सिर्फ 90 योजन छलांग मार सकूंगा। मैं शायद 100 योजन छलांग मार के लंका पहुंच जाऊं, पर वापस आ पाऊंगा या नहीं, कहना मुश्किल है। अंगद, तुम इस दल के मुखिया हो, इसीलिए तुम्हारे लिए लंका जाना योग्य नहीं है। किसी और को ये करना होगा। हे वायुपुत्र हनुमान, तुम भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ के समान हो। तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? हनुमान, जब तुम एक नन्हे बालक थे, तब तुमने चमकते हुए सूरज को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए 3000 योजन से भी ज्यादा आकाश में उड़े, परंतु सूर्य के तेज से तुम नीचे गिर गए। तुमने फिर भी हार नहीं मानी और फिर से उड़े सूरज की ओर। लेकिन इस बार देवता इंद्र ने अपने वज्र से तुम पर प्रहार किया और तुम नीचे गिर पड़े और तुम्हारे हनोटी पर एक निशान हो गया। और इस घटना के बाद तुम्हारा नाम पड़ा हनुमान, वो जिसकी हनोटी टूटी है। उसके बाद तुम्हें कई वरदान मिले। ब्रह्मदेव ने तुम्हें ये वरदान दिया कि तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इंद्रदेव ने भी तुम्हें ये वरदान दिया कि तुम अपनी इच्छा से ही मर सकते हो। मुझे लगता है कि इस कार्य को केवल तुम ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हो। उठो, उठो हनुमान, उठो। मैं मेरु पर्वत की बिना रुके 1000 बार परिक्रमा कर सकता हूँ और मैं पूरी लंका को जड़ से उखाड़कर मेरे साथ ला सकता हूँ। जय श्री राम। मैं महेंद्र पर्वत से छलांग मारूंगा। पूरी तरह रेडी है ये मिशन को पूरा करने। यहाँ पे आता है अपना फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन वो क्या है भला?
गुरु का इम्पोर्टेंस। हमारे जीवन में भी कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गुरु या टीचर चाहिए जो हमें सही डायरेक्शन दे। लेकिन गुरु कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होते हैं हमारी भलाई के लिए। हे वायुपुत्र वीर हनुमान, आप कृपया मेरे स्वर्ण पर्वत पर थोड़ा विश्राम करें और फिर लंका की ओर प्रस्थान करें। आपके पिताजी वायु ने भी कई बार मेरी सहायता की है। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दें। धन्यवाद, परंतु मेरे पास अभी बहुत कम समय है और मुझे सीता मैया को शीघ्र ही रावण से छुड़ाना है। हे हनुमान, थोड़ी देर विश्राम करो और ये स्वादिष्ट भोजन खाओ। कृपया मुझे ना रोके, मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दें। तो देखा चिंटू, कैसे लगे हनुमान? सो पावरफुल। मम्मा देखा क्या सुपर पावर्स है। इस मैनाक पर्वत के इंसिडेंट में भी एक लेसन है हम सबके लिए। हमारे लिए लेसन? हम तो हनुमान की तरह जंप नहीं कर सकते। देखो, मैनाक पर्वत मतलब हमारे लाइफ के कंफर्ट्स। हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो हम स्टडी या हमारे मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लेजी भी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हमें फोकस रह के आगे बढ़ना है और हमारे मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चलो हम वैसे ही आगे देखते हैं हनुमान को और कौन कौन मिलते हैं। हे सुंदर बालक, ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है कि जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे खा सकती हूँ। आज तुम मेरे रास्ते में आए हो तो मेरे मुंह में मेरा भोजन बनकर जल्दी प्रवेश करो। मैं प्रभु श्री राम की पत्नी सीता को ढूंढने जा रहा हूँ। आप मेरी कृपया सहायता करें। अगर आपको मुझे खाना ही है तो सीता मैया को ढूंढ के जब मैं प्रभु श्री राम को बताकर आऊंगा तब मैं आपका भोजन अवश्य बनूंगा। हे मूर्ख वानर, ब्रह्मदेव के वरदान के कारण तुम्हें अभी मेरे मुंह के अंदर जाना ही होगा। ये कहते ही सूरसा ने अपना मुंह 10 योजन जितना बड़ा किया और हनुमान का रास्ता रोक लिया। लो माता, आपके वरदान का मैंने पूरा मान रखा।
कृपया आप मुझे अपने कार्य पर आगे बढ़ने की अनुमति दो। हे महान वानर, मैं वास्तव में नागमाता हूँ। तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए। जाओ, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। अनबिलीवेबल, ये सुरसा अचानक कैसे चेंज हो गई? सुरसा को झुकना ही पड़ा हनुमान के इंटेलिजेंस एंड ह्यूमिलिटी के सामने, मतलब बुद्धि और विनम्रता के सामने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हनुमान का तीसरा हर्डल देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, हनुमान इज रियली सो कूल। अरे अरे, ये कौन है जिसने मेरी छाया को पकड़ लिया है? अरे मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। स्वादिष्ट वानर, तुम अभी मेरा भोजन बनोगे। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी व्यक्ति में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं, पर कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ लोग एनवियस होकर सिर्फ उस एक कमी को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी तरह सिम्मिका ने हनुमान की शैडो को ही पकड़ लिया। सही कह रहे हो। चलो आगे चलते हैं। तुमने कैसे इस राज्य में प्रवेश किया? एक वानर इस राक्षसों के राज्य में क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जब तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो। मैं इस सुनहरी लंका की संरक्षिका हूँ। मैं महाराज रावण की इस लंका की रक्षा कर रही हूँ, और क्योंकि तुमने लंका में घुसने का दुस्साहस किया है, आज तुम मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त करोगे। मैं लंका घूमने आया हूँ। मुझे यहाँ के भव्य एवं सुंदर महलों और बगीचों को देखने की तीव्र इच्छा है। लंका में सिर्फ राक्षस ही रहते हैं और किसी भी वानर को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर जाने के पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मैं सिर्फ लंका घूमकर वापस चला जाऊंगा। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। जय श्री राम। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, आप तो वीर हो। मुझे ब्रह्मदेव ने बहुत पहले ही बताया था कि जिस दिन कोई वानर मुझे हरा देगा, उस दिन लंका नगरी और सारे राक्षसों की हार सुनिश्चित है। हे वानर, आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। देखा, when we are proud or have ego, then we definitely fall down. इसका लेसन ये है कि always stay with good friends, जो आपको humble रहना सिखाए और अच्छी बातें सिखाए। यस आंटी, मुझे समझ आ गया है कि ये एवेंजर्स वगैरह तो फेक सुपर हीरोज है। रियल सुपर हीरोज वो है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में
सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा भगवान की हर परिस्थिति में सेवा की है। हनुमान सुपर हीरो है क्योंकि उनका विश्वास कभी श्री राम पर कम नहीं हुआ और उन्होंने श्री राम की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचा। हाँ, मजा आ गया। थैंक यू राहुल मुझे ये सब बताने के लिए। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा और घर के काम में आपकी हेल्प भी करूंगा। मेरा प्यारा बेटा, आजा।